लेकर बीएचपी और टीएमसी साथ ही कांग्रेस सभी इस विवाद में कूद पड़े हैं। बंगाल में गीता, कुरान और सियासी घमासान। बाबरी ने खोला बंगाल चुनाव का नया मोर्चा। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मस्जिद निर्माण के लिए जमा हो रहे दान की लाइव काउंटिंग तक की गई। ठीक अगले दिन राज्य में सनातन संस्कृति संसद ने 5 लाख लोगों के साथ गीता पाठ का विशाल आयोजन कर राजनीतिक माहौल और गर्म कर दिया। जवाब में पूर्व टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया कि वो अब 1 लाख हाफिजों से कुरान पाठ करवाएंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे और फिर मस्जिद निर्माण का काम आधिकारिक रूप से शुरू होगा। सनातन धर्मावलंबी का पवित्र गीता पाठ कर रहा है। इस्लाम धर्मावलंबी मानुष मेरा 1 लाख हाफिज के लिए एक कुरान पाठ कराएंगे, से खाना खिलाएंगे अच्छा से लोगों को। वो 1 लाख कुरान का हाफिज को भी खाना खिलाएंगे। कबीर का दावा है कि ये कदम धार्मिक है, राजनीति से इसका कोई संबंध नहीं, बल्कि जिस मकसद से गीता पाठ हुआ उसी मकसद से हम कुरान पाठ कराएंगे। राजनीतिक मोर्चे पर हुमायूं कबीर ने असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM से गठबंधन का ऐलान कर दिया है और कहा है कि इस मुद्दे पर ओवैसी से बातचीत हो चुकी है। उन्होंने ISF, CPIM और कांग्रेस को भी साथ आने का न्योता दिया और 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी लॉन्च करने की घोषणा की है। हाँ, हुमायूं कबीर नहीं रखे हैं, ममता बनर्जी रखवाई हैं और नौटंकी कर रही हैं अपने सांसदों से, उसके खिलाफ में बयान दिलवा रही हैं अपने नेताओं से। ममता बनर्जी विवाद को बंगाल की धरती पर हिंदू मुसलमान के रूप में बांटने के लिए ये बाबरी मस्जिद हिडन एजेंडा के रूप में हुमायूं कबीर के द्वारा इन्होंने लाया है। राज्यपाल ने बाबरी पर सरकार से पूछे सवाल। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने राज्य सरकार से पूछा कि अगर कबीर का बयान कानून व्यवस्था के लिए खतरा है तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जबकि वो खुद गीता पाठ कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यही बात उठाकर टीएमसी ने राज्यपाल पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया है। The persons who do the politics on the basis of only on the basis of the religion, they are destroying the secular fabric of the country, and this is also destroying the democracy of the country. मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव ने बंगाल चुनाव की सरगर्मी को और बढ़ा दिया है। कांग्रेस दबी आवाज में ही सही, लेकिन बाबरी को समर्थन देती दिखाई दे रही है, तो बीजेपी इसके खिलाफ खड़ी है। It is a right enjoyed by all the people of our country, along with all the religious affiliations, to construct their own mosque or temple or church or gurudwara. 70% Muslim population belong to the district Murshidabad. This is the demographic composition of Murshidabad district. कि बाबरी विचार इस देश में कभी नहीं आने दिया जाएगा। जिस गली से बाबर गुजरेगा उस गली में घुस के मारेंगे
बाबर को नहीं आने देंगे। बाबर कोई भारतीय नहीं था, मुगल था। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि एक आक्रांत था जिसने लाखों लोगों की जान ली है, जिसने लोगों के टुकड़े टुकड़े किए हैं, उसके नाम पे मस्जिद जैसी पाक चीज का नाम रख रहे हैं, बाबरी मस्जिद। इस्लाम तो एक रिलीजन ऑफ पीस है ना, लेकिन जिसने लोगों को टुकड़े किए हुए हैं वो इस्लाम को रिप्रेजेंट करेगा। ये सोचिए, ऐसी सोच रखने वाले कितने बड़े आक्रांता खुद हैं। बाबरी मस्जिद की नींव, गीता का पाठ और कुरान के पाठ का ऐलान, कुल मिलाकर पूरा घटनाक्रम 2026 के बंगाल चुनाव से जुड़ा है। और इन सब के बीच बंगाल की राजनीति खुलकर धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर बढ़ती दिख रही है। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट बड़ा विवाद मान रहा है। कई धर्म गुरुओं ने तो इस पर खुलकर चेतावनी भी दे दी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ तो इस मुद्दे की आग बंगाल से निकलकर देश भर में फैल गई। मुर्शिदाबाद में कथित तौर पर बाबरी मस्जिद के नाम पर किए गए कार्यक्रम ने पूरे देश में एक बार फिर मंदिर मस्जिद की राजनीति को गर्म कर दिया। पश्चिम बंगाल सरकार शुरू से कहती रही कि वहाँ किसी तरह का शिलान्यास नहीं हुआ, सिर्फ एक फीता काटने का कार्यक्रम था, लेकिन विपक्ष और संत समाज इसे एक बड़ा विवाद मान रहा है। जो लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं वो स्पष्ट करें कि बाबर के विचारों को लाइक करते हैं क्या। अगर वो बाबर के विचारों को लाइक करते हैं तो कंफर्म है वो देश के प्रति समर्पित नहीं है, और जो देश के प्रति समर्पित नहीं है उसे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। इसी बीच सांप्रदायिक सौहार्द, संविधान और आस्था के नाम पर तमाम दावे हो रहे हैं। एक तरफ कुछ लोग इसे धार्मिक अधिकार बताते हैं तो दूसरी तरफ कई संतों और धर्मगुरुओं ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे देश की शांति के लिए खतरनाक बताया। इससे पहले भी बंगाल में धार्मिक पहचान और राजनीति की टकराहट कई बार सुर्खियों में रही है, और अब ये नया विवाद उस तनाव को और बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। ममता नामता हिंदू, वास्तव में भारत विरोधी महिला। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव ने देश भर में नई बहस छेड़ दी है। धार्मिक नेताओं से लेकर राजनीतिक चेहरों तक इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाओं का सैलाब उमड़ रहा है। जब संविधान में ऐसा कोई क्लोज नहीं है तो जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं बाबरी मस्जिद बनने की, वो भी बंगाल में, अयोध्या में तो नहीं बना रहा है कोई। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मुसलमान खामोश हो गया। अब देश के किसी भी कोने में अगर बाबर नाम से मस्जिद बन रही है तो ये संविधान की अनदेखी तो है नहीं। उनकी बात से सीधा सीधा ये समझ में आता है कि उनके लिए देश प्रेम नाम की कोई वस्तु नहीं है। देश के लिए वो सोचते ही नहीं, इसीलिए उनको बाहर का एक व्यक्ति बाबर याद आ रहा है जो हमारे ऊपर हमलावर होकर आया था। तो ये एक बहुत ही एक ऐसा बयान है और एक ऐसा काम वो उन्होंने शुरू किया है जो जिसकी जितना भी निंदा की जाए उतनी कम। बंगाल चुनाव करीब है, ऐसे में बाबरी मस्जिद का ये विवाद सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये राज्य की राजनीति पर भी सीधा असर डालेगा। और गोवा देश भर की राजनीति में हलचल मचा दी है। बंगाल सरकार इसे फीता काट कार्यक्रम बता रही है, लेकिन संत समाज इसे बड़ा विवाद मान रहा है। कई धर्म गुरुओं ने तो इस पर खुलकर चेतावनी भी दे दी है। बाबरी शिलान्यास पर देश भर में नाराजगी। समाज ने दी चेतावनी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ तो इस मुद्दे की आग बंगाल से निकलकर देश भर में फैल गई। मुर्शिदाबाद में कथित तौर पर बाबरी मस्जिद के नाम पर किए गए कार्यक्रम ने पूरे देश में एक बार फिर मंदिर मस्जिद की राजनीति को गर्म कर दिया। पश्चिम बंगाल सरकार शुरू से कहती रही कि वहाँ किसी तरह का शिलान्यास नहीं हुआ, सिर्फ एक फीता काटने का कार्यक्रम था, लेकिन विपक्ष और संत समाज इसे एक बड़ा विवाद मान रहा है।